गुणवान बहू बनो और बहुओं में सहनशीलता का विशेष गुण होना चाहिए, क्योंकि सासू भी कुछ कहेगी, ससुर भी कुछ बोल देगा, पति भी कुछ बोल देगा। थोड़ा सह लीजिए। थोड़े दिन के बाद तुम भी माँ बनोगी और माँ बनने के बाद तुम सासू बनोगी। तुम भी एक दिन घर की चाबी हाथ में पकड़ोगी। थोड़ा तसल्ली रखिए, धैर्य रखिए। तुम्हारी जो सासू है वो रिटायर होगी, एक कोने में बैठी रहेगी। उस समय तुम्हारा शासन प्रशासन होगा, तुम्हारी सरकार होगी। क्या बात होगी। उस समय का इंतजार भी करो थोड़ा सा। और सासुओं को चाहिए कि अपनी बहुओं को प्रताड़ना मत दे, क्योंकि थोड़े ही दिनों में सरकार बदलने वाली है। जो आज बहू है वो कल सासू बनने वाली है। जो आज सासू है आने वाले कल में वो रिटायर होने वाली है। इसलिए जो बुद्धिमान सासुएं हैं वे बहुओं से बहुत तालमेल बिठा कर रहती हैं। बहू को बहू नहीं समझती हैं, उसको मितानिन समझ कर रहती हैं कि मितानिन है ये। और किस बहू के अंदर क्या क्वालिटी है, किस शिष्य के अंदर क्या क्वालिटी है, किस पुत्र के अंदर क्या गुणवत्ता है, किसको पता है। किसी को थोड़ा मत समझिए, छोटा मत समझिए। उसको कार्य करने का मौका भी दीजिए, अवसर भी दीजिए, और जो उसमें संस्कार हों उसके अनुसार उसको रास्ता बताइए कि करिए। आप अपने बेटे बहू को प्रतिबंधित करके बहुत मत रखो, उनको भी छलांग लेने दो, उन्नति करने दो। वे अगर बहुत विकास करना चाहते हैं तो उनके हिस्से की प्रॉपर्टी उनको दे दो, थोड़ी पूंजी मिल जाएगी, उससे फिर विकास कर लेंगे। क्योंकि बुद्धि का रिश्ता उम्र से नहीं होता है। बुद्धि का रिश्ता रिश्ते में बड़ा छोटा होने से भी उसका रिश्ता नहीं होता है। बुद्धि ये जन्मजात कुदरती वरदान के रूप में प्राप्त होती है। कोई दवाई खाने से भी बुद्धि बढ़ नहीं सकती है, ये भी याद रखना। तुम सोच लो कोई बुद्धि वर्धक टॉनिक हो और पी लूं और बुद्धिमान बन जाऊं, ऐसा कोई टॉनिक वानिक नहीं है। न महलों में रहने से बुद्धि बढ़ती है, न झोपड़ी में रहने से बुद्धि घटती है। बुद्धि होती है तो होती है और नहीं होती तो नहीं होती है। महलों में भी बुद्धू लोग पैदा हो जाते हैं, झोपड़ियों में भी बुद्धिमान पैदा हो जाते हैं, और गरीबों के घर में भी बुद्धू पैदा हो जाते हैं, अमीरों के घर में भी बुद्धिमान पैदा हो जाते हैं। कब कहाँ कौन दिव्य आत्मा अपनी क्वालिटी को लेकर के किसके सौभाग्य से, किसके पुण्य से पुत्र बन करके, पुत्री बन करके उसके घर का मान सम्मान बढ़ाने के लिए जन्म लेगी, कब कौन आत्मा कहाँ पर प्रकट होगी, प्रादुर्भाव करेगी, किसी को पता नहीं है। इसलिए इतना पुण्य कमाइए कि आपके यहाँ कोई बुद्धिमान आत्मा का जन्म हो, बुद्धू का जन्म ना हो। इसके लिए पुण्य करना पड़ेगा। दान भी दीजिए, सेवा भी कीजिए। बड़ों के पैर छूने से भी पुण्य बढ़ता है। और बड़ा कौन है, इसको कौन समझाएगा कि बड़ा कौन है। जो खड़ा है वो बड़ा है, जो पड़ा है वो छोटा है, ये अर्थ नहीं है। बड़ा संतोष, बड़ा कौन है। भारत देश में नैमिषारण्य तीर्थ है, जो कि सीतापुर जिले में है, जो कि मेरा नेटिव प्लेस है, जहाँ मेरा जन्म हुआ है। 88,000 ऋषि मुनि वहाँ तप कर रहे थे। उन्हीं ऋषि मुनियों में से एक आत्मा मेरी आई हुई है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। ये पुराणों की कथा है। 88,000 ऋषि मुनियों के बीच में कथा, सत्संग प्रारंभ हो चुका था। सत्संग सप्ताह भर होता था।
शुकदेव जी सत्संग सुना रहे थे। कौन सत्संग सुनाता था? शुकदेव जी। कभी सूत जी वक्ता बनते थे। सूत जी बढ़ई पुत्र थे, कारपेंटर के बेटे थे, लेकिन 88,000 ऋषि मुनियों को प्रवचन सुनाते थे, कथा सुनाते थे। और सूत जी का कद बहुत छोटा था, लंबे नहीं थे, छोटे थे, शरीर में छोटे, लेकिन ज्ञान में बहुत थे। तो जब सूत जी व्यास गादी पर आते थे तो 88,000 ऋषि मुनि उनके रिस्पेक्ट में खड़े होकर हाथ जोड़कर उनका सम्मान करते थे। तो सूत जी कहते थे, हे ऋषि मुनियों, आप सब हमसे बड़े हैं, फिर क्यों खड़े हैं? हम आपके चरणों में पड़े हैं, आप सब बैठ जाइए, तब मैं बैठूंगा। तो उसी में एक शौनक नाम के ऋषि थे, शौनक ऋषि। उन्होंने कहा कि सूत जी, सच कहते हो, उम्र में बहुत लोग आपसे बड़े हैं, परंतु बड़ा कौन होता है इसके बारे में बता देता हूं। धनम वृद्धा, संबंधम वृद्धा, वयम वृद्धा, बुद्धिम वृद्धा, सर्वम वृद्धा, ज्ञानम वृद्धा। सूत जी को शौनक जी समझा रहे हैं कि जो उम्र में बड़ा है वो भी बड़ा होता है। देखना, इस पर अर्थ ये ले लेना, तुमसे अगर कोई उम्र में बड़ा है तो उसका भी थोड़ा रिस्पेक्ट रखना। फिर बताया संबंधम वृद्धा, जो रिश्ते में बड़ा है वो भी बड़ा है। पदम वृद्धा, जो पद में बड़ा है वो भी बड़ा है। जैसे अभी हमारे वो साहू जी, गजेंद्र साहू, नगर पालिका अध्यक्ष है, तो इस समय वो पद में बड़ा है, उसको हम लोग मानते हैं बड़ा। पदम वृद्धा। धनम वृद्धा, जो धन में बड़ा है वो भी बड़ा है, जो बुद्धि में बड़ा है वो भी बड़ा है, लेकिन इन सब बड़े में वो बड़ा है। ज्ञानम वृद्धा सर्वम वृद्धा भवेत, जो ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए सूत जी, आप ज्ञान में बड़े हो, इसलिए हम सबसे बड़े हो, इसलिए हम सब खड़े हैं, आपका रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सूत जी मंद मंद मुस्कुराते हैं। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। तो मैं एक अकबर की कहानी सुना रहा था। अकबर का नाम लिया था। कभी कभी मैं आगे बढ़ जाता हूँ, फिर लौट कर आता हूँ कि अकबर कहाँ छूट गया है। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। गाइए। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे।
हम एक ही चमन के हैं फूल न्यारे न्यारे, हम एक ही चमन के हैं फूल न्यारे न्यारे, खिलते रहे खिलेंगे इंसान हम बनेंगे, खिलते रहे खिलेंगे इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी। नर तो बन गए हो लेकिन नारायण कैसे बनोगे? नारी का रूप तो मिल गया, अब नारायणी कैसे बनोगे? इंसान बन गए। राम भगवान ने योग वशिष्ठ में निर्वाण प्रकरण में गुरु वशिष्ठ से प्रश्न पूछा है कि भगवान बनना हो तो क्या करना पड़ेगा। ऐसा प्रश्न किसी ने अभी तक नहीं पूछा, मैंने भी किसी से नहीं पूछा। ये तो लोग पूछते हैं गुरु मंत्र लेना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये बात पूछते हैं। संत बनना हो क्या करना पड़ेगा, इतना पूछते हैं। नेता बनना हो तो क्या करना पड़ेगा, विधायक बनना हो तो क्या कर, डॉक्टर बनना हो तो क्या करना, कलेक्टर बनना आई क्या करना पड़ेगा, लेकिन भगवान बनना हो तो क्या करना, कोई पूछा कभी नहीं। लेकिन राम ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था, जिसको भगवान बनना हो उसे क्या करना चाहिए। ये योग वशिष्ठ एक शास्त्र है जिसमें निर्वाण प्रकरण है, मैंने उसका अध्ययन किया है। तो उसमें लिखा था कि जीवा इंद्रिय चा जननेन्द्रिया वशम निगृहीतानि सर्वशा भगवानम भवेत्। जो मनुष्य अपनी जीवा इंद्री को और जननेन्द्रिय को वश में कर लेता है वह व्यक्ति भगवान का पद प्राप्त कर लेता है। और ये जीवा इंद्री को वश में करना बहुत कठिन है। 14 वर्ष वनवास में दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी कचौड़ी तो खाने का मौका ही नहीं मिला। जहां जाते थे कंदमूल फल कंदमूल फल। जीव को जीतना है, और जो महिला जीव को जीत लेती है वो नारी के रूप में नारायणी का पद प्राप्त करती है। और जो मनुष्य अपनी जीव को जीत ले, जननेन्द्रिय को जीत ले, वो नर के रूप में नारायण होता है, नर के रूप में नारायण होता है। और ऐसे नर नारी जहां रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वो घर घर नहीं होता है, वो घर तो मंदिर हो जाता है, घर मंदिर बन जाता है। फिर उनके लिए गीत कबीर साहब गाते हैं कि घर ही में तीरथ बनैबे मंदिर हम काहे को जाइए। फिर उनका घर भी मंदिर है, और मंदिर में ऐसे लोग पहुंच जाएं तो मंदिर की महिमा बढ़ जाती है। मंदिर ऐसे महान स्थल मंदिर है, लेकिन मंदिर में गलत लोग अगर पहुंचते हैं तो मंदिर का महत्व भी कम होने लग जाता है। घर ही में गंगा घर ही में जमुना, घर ही में गंगा, गाइए, सीधे बैठ जाइए, धैर्य रखिए, सीधे बैठिए और गाइए, और उठकर कहीं मत जाइए, और मोबाइल बंद कर लीजिए। मोबाइल मत चलाइए, ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाओगे, फालतू टेंशन मत रखो। हाँ, 2-2 दिन में मोबाइल ही नहीं बात करता हूँ कभी कभी। सब बहुत डेवलपमेंट होता है बिना मोबाइल के। स्वयं को योग्य बनाइए, ठीक से काम कीजिए, सब हो जाएगा। सत्संग में आकर मोबाइल का भी मोह छोड़ दो, थोड़ी देर बंद, स्टॉप। और घर मार्केट की चिंता भी छोड़ो, बीच बीच उठ के जाने का मन कहे तो भी मत जाओ, मोबाइल ऑफ कर दो,
कोई फोन करे तुमको तो इधर आएगा ही नहीं फोन, झंझट खत्म। तुमसे बात को कहेगा मैं तुमको 20 बार फोन लगाया, तुम्हारा फोन बंद आ रहा था, क्यों? बोलो अरे मोबाइल तो बंद ही था, अब जिंदगी बंद होने वाली है। हाँ, क्या लफड़ा फालतू, बहुत देख लिया सब, थोड़ा शांति से। इसलिए कोई ज़रूरत भी हो तो भी आधा घंटे उठना ही मत, धैर्य से बैठे रहो और सीधे बैठो। और जो हंसने की बात है हंसो भी, मुस्कराने की बात है मुस्कराओ भी, और सोने की बात है मत सो, रोने की बात है मत रो, ताली बजाने की बात है तो जोरदार ताली भी बजा दो। और बीच बीच साहेब बंदगी भी बोल दिया करो। साहिब क्या था? अकबर बादशाह की बात सुना रहा था। गुणों के ऊपर ये बात थी, गुण गुण गुण, क्वालिटी। अकबर बादशाह अपनी सभा में बैठे हुए थे, वहाँ एक अंधा गायक गीत गा रहा था। अंधे लोग गीत बहुत गाते हैं क्योंकि और कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते। मैं पशुपतिनाथ मंदिर गया काठमांडू में, तो वहाँ देखा अंधे और कोढ़ी सब पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर 200-400 बैठे थे, भिखमंगे। लंका में भिखमंगे हैं, हिंदुस्तान में भिखमंगे हैं,